पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है, देश में एयरपोर्ट बन रहा है, देश में सब चीजों की गति बढ़ गई है। मोदी जी, इस टैक्स को आप 50 गुना और बढ़ा दीजिए। आप देश का विकास कर रहे हैं। टूटी खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के नीचे ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। ये मनरेगा योजना कौन लेकर आया? मनरेगा लेकर के आई थी कांग्रेस ही। नहीं भैया, ये 2014 के बाद में आया है। हम लोग चाहते हैं कि देश का गरीब दलित पिछड़ा किसान आदिवासी का लड़का सचिवालय जाए। हाँ, तो पिछले 70 सालों में लेकिन भाजपा का आपके पिता कमाएंगे नहीं, सपना देखेंगे। अच्छा, बिहार से कब आए? 2-3 दिन पहले आए। कौन सी ट्रेन से आए थे आप? कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत से नहीं आए थे। पटना से पकड़ते सीधा कि इंदिरा। देखिए ये सुनिए, अरे महाराज दलालो, सत्ता के दलालो, जवाब दीजिए। सत्ता की दलाली इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। सवाल मैं नरेंद्र मोदी से कर रहा हूँ और दिक्कत आपको हो रही है। रिश्तेदारी लगती है? मेरी कोई रिश्तेदारी 500 पेटीएम में आता है। इनको लग रहा है तिलमिला आप रहे हैं। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है। मारा है, तमाम कर्जा माफ कर दिया। गजब बेइज्जती है। अडानी का कर्जा माफ किया जाता है, गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? एमएलए है जो सिख समुदाय से आते हैं, वो राहुल गांधी के लिए एक जो है कि बयान दिए हैं कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। आखिर इस बयान का मतलब क्या है और इस बयान को लोग जो है कि बीजेपी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग हो जाए। बातें करेंगे कि अनुराग जी, राहुल गांधी के लिए इस तरह का बयान आना क्या दर्शाता है? देखिए कि चिंता का विषय है और मंथन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कायर हो जाएंगे, इतने बुजदिल हो जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। राहुल गांधी जी ने आखिर कहा क्या विदेश में जाके, ये जानना साहब पहले बेहद ही जरूरी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आने वाले समय में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कार्ड जो पहनते हैं का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। मतलब भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ किया है, बाकी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कोई भी हमारा सिख समुदाय का भाई नाराज नहीं है। वो भाजपा का पूर्व एमएलए है और हमारे नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है कि वही हसल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। मतलब भाजपा में बैठे हुए लोग गुंडा हैं। इन पर तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी का एक रोवा समझते हैं ना, जो बाल होता है, अगर एक बाल पे भी आँच आई तो समझ जाइए कि भाजपाइयों की खैर नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कई बात होती है कि बाबूजी नहीं बोलते हैं, बाबूजी कहते हैं बेटा तुम बोलो। अरे तो सब चीजों को आप मोदी से और अमित शाह की तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो तो बोलता है ना कि सबका अपना व्यक्तिगत बयान होता है। जब भगवान राम से मिलने भरत जी गए थे, तो भरत जी के अंदर एक मनसा थी कि मैं कह दूं कि आप अयोध्या चलिए। वो अपने गुरु जी से कहते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि हमने भैया के सामने आज तक कुछ बोला नहीं, तो आप ही बोल दीजिए। तो कहते हैं नहीं, आप बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हिम्मत करते हैं किसी प्रकार से, लेकिन फिर राम जी उनसे कह देते हैं कि जो आपके मन में चल रहा है हम वैसा ही करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, अपनी पावरी मतलब पादुका दे दीजिए, हम अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुलवा लेती है, कहती है आप बोलिए हम देख लेंगे। आज लेकिन का होता है महाराज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भ्रमित करने का काम करते हैं, जो लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। लगातार उन लोगों से जो ये ऐसी बयानबाजी देते हैं कि वही हासिल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। आगे नहीं सुनिए, क्या दिक्कत है किसी को? क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछता है और सवाल पूछने वाले से सबको दिक्कत होती है। अगर आप भी 4 दिन सवाल पूछ लेंगे ना भाजपाइयों से, तो आपका भी वही हासिल किया जाएगा जो अन्य पत्रकारों का किया जाता है। मतलब कहने के हिसाब से सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए। हाँ, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। जो चरण चंबुकम करता है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा देते हैं। लेकिन जिसने भी सवाल पूछ लिया, अभी आपको पता होगा अमेठी में किसी पत्रकार ने पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी, उसके साथ में क्या हुआ था आप भी जानते हैं, देखे थे। बिहार में कई पत्रकारों के साथ में मॉल लिंचिंग जैसे माहौल बनाए जाते हैं। आप लोग भी उसका शिकार न हो जाएं, ये ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन अगर भाजपा से सवाल पूछते रहेंगे ऐसे ही, तो आप भी उसका शिकार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, और पीछे अब चले जाएं, ठीक है, पीछे जाते हैं। दानिश अली नाम जानते होंगे आप लोग, वो भी सरकार से सवाल पूछता था
रमेश भिदोड़ी ने उसको ऐसी ऐसी गाली दी महाराज, ऐसी ऐसी गाली दी, छाती फट जाती है जब एक चुना हुआ सांसद एक चुने हुए सांसद को गाली देता है। एक पूर्व एमएलए जिसको जनता ने चुना और वो आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूं देश के कि आप लोग एकजुट हो जाइए। तो सवाल तो अनुराग ओझा भी पूछ रहे, तो अनुराग ओझा को खतरा नहीं है? अरे अनुराग ओझा के ऊपर 2 FIR हो गया, 2-3 बार बजरंग दल RSS वालों ने पकड़ के कूट दिया, और क्या चाहिए महाराज। तो ये एक समझ में नहीं आता, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है ना, किसी पार्टी से जुड़े हैं, आपके पास कोई पार्टी का टैग है? जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा उसको पार्टी का ठप्पा जबरदस्ती लगा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि पार्टी के पक्ष में बात करिए, पार्टी के विपक्ष। जैसे कुछ भारत एक पत्रकार नई का होता है भारत एक नई सोच, कुछ पत्रकार का होता है कि भाजपा का पत्रकार होता है, कुछ पत्रकार होता है देश का पत्रकार होता है। बताता हूँ, नाम की आजादी है, हम किसी से भी सवाल पूछे। आपको याद होगा 54 या 56 के आसपास में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हाँ। सदन से निकलने के बाद उनका एक महिला उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको कहाँ मिला। तो नेहरू जी ने ED और CBI नहीं भेजी थी, जान से मरवाने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने कहा आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। और आज हम लोग तो बिल्कुल शालीनता से मोदी जी से पूछते हैं कि आप बताइए हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। आपने कहा था शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे, बताइए हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ बेहतर है। आपने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को, आपके पास भी हवाई चप्पल है, हमारे पास भी हवाई चप्पल है, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। नीचे देखा हवाई चप्पल नहीं, ऊपर देखा हवाई जहाज नहीं। तो मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप बताइए डीजल पेट्रोल सब सेंचुरी मार गया, मोदी सरकार कहाँ सो रही है। वो इमरान प्रतापगढ़ी जी कहते हैं कि महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या पुराने दाम पे वो सब वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि साहब आपके अच्छे दिन अडानी और अंबानी को मुबारक हो, हमको हमारे वही पुराने दिन ही लौटा दीजिए। हमको वही 70 रुपए में डीजल पेट्रोल लौटा दीजिए, 18 रुपए और 15 रुपए किलो वाला हमारा आटा लौटा दीजिए, हमारी वही 3 रुपए वाली कलम लौटा दीजिए। भाजपा की सरकार में साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध पे टैक्स, दही पर टैक्स, मक्खन पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगा देने का काम किया है। और एक चीज और बताएं महाराज, बताइए। उका नाम है उनका, जो प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। वो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। दूध तो पीती होंगी, पीती हैं, आटा खाती हैं, सब कुछ, नमक खाती हैं, बिल्कुल खाती हैं, कपड़ा पहनती हैं, चप्पल भी पहनती होंगी, शैम्पू भी लगाती होंगी, क्रीम पाउडर भी लगाती होंगी। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका वो दिनचर्या में अपने उपयोग करती हैं। पानी भी, नहाती भी होंगी, पंखा भी चलाती होंगी, कोलगेट भी करती होंगी। 2 नंबर ही बना दीजिए, 1 नंबर ही बना दीजिए। यही चाहते हैं ना टैक्स लेके। 10 सालों से महाराज सवाल का 10 सालों से पहले एक भी एक्सप्रेस पे चढ़े हैं कभी? अरे हम बहुत चढ़े हैं, आपको बता दें हम पहले। ये कितने रुपए की शर्ट है? होगा 400-500 का, 500 रुपए का। ये कितना दिन हुआ लिए हुए? लगभग 2-4-6 महीना हो। 6 महीना में इसको कितना बार पहने हैं? सैकड़ों बार पहने होंगे। सैकड़ों बार पहने होंगे। बिल्कुल। 10 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का बूट पहनता है, 10 लाख की कलम कोच के चलता है, 5 लाख का चश्मा लगाता है। वो बताइए कि 10 लाख का सूट एक दिन में एक बार उस झुट्ठे की एक कपड़े में 2-4 फोटो दिखा दीजिए, मिलेगा? ये आप कहे पहनते हैं महाराज? देश हमारा विकास कर रहा है, क्यों? देश बिल्कुल विकास कर रहा है, उन्नति पे बढ़ गया है। एक्सप्रेसवे पे चढ़िए और सूट बदल दीजिए। भाई गाड़ी में मोदी जी बैठते हैं दूसरा कपड़ा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं दूसरा कपड़ा, फिर गाड़ी में आके बैठते हैं दूसरा कपड़ा। महाराज ये चमत्कार वाकई में पीछे भी तो जाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो भी नेहरू परिवार के लोग थे, गांधी, वो लोग भी तो ये काम करते। क्या वो एक ही ड्रेस में भर दिन रहते थे, हर जगह जाते थे? वो लोग नहीं बदलते थे उस समय? तो सवाल नहीं पूछा। 24 घंटा कपड़ा बदलते थे, 24 घंटा कपड़ा। उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था तो नहीं देखे हैं। तो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सवाल भी मत कीजिए। बिल्कुल सवाल बनता है। सवाल गाना याद आ रहा है मुझको कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। अच्छा। और तुम्हारी दौलत बचा रही है, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई है। तो ये भाजपा वाले भी नए पिल्ले जो होते हैं ना, वो फुदकते बहुत है।
तो भाजपा वाला नया नया कपड़ा पाता है, वो जानता है कि कुछ दिन बाद ही कपड़ा भी नहीं रहेगा। टूटी खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के नीचे ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। अच्छा, आज से 10 सालों पहले किसी कांग्रेसी नेता को, किसी गांधी परिवार को देखे थे धरातल पर जाकर के वोट मांगते हुए? लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ना सिखा दिया, कभी उनके परिवार ने मजदूर से मिला नहीं है, बीजेपी को लोगों ने मजबूर कर दिया कि जाइए मिलिए। अच्छा एक चीज बताइए, मनरेगा योजना कौन लेकर आया? मनरेगा लेकर के आई थी कांग्रेस ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं भैया, ये 2014 के बाद में आया है, ये 2014 के बाद में आया है। मोदी जी लेकर आए हैं। देश में एम्स बनाने वाला अगर कोई प्रथम प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर देश में कोई संविधान लागू करने वाला प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी है। अगर देश को किसी ने आजाद करवाया है तो नरेंद्र मोदी है। देश में अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बनाया है तो नरेंद्र मोदी है। अगर आपके हाथ में माइक पकड़ने का अधिकार किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी है। ये 2014 से पहले नंगा धूंगा नाचते थे। ये नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं आते तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हम पर कृपा हस्त रेखा अपना हस्त रखा। अच्छा, और हम लोग मानव देह पाए, वाकई में महामानव। और कुछ चढ़ चमकम करें? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको यही लगता है कि देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तो आप लोग अच्छाई को तो बात करेंगे नहीं, उसमें क्यों नहीं? अच्छाई आपसे बताइए। हम जानना चाहते हैं। नहीं आप बताइए। वही तो हमने इतना अच्छाई बताया। मैं बता रहा हूँ ना, देश में जो कुछ भी हुआ है वो मोदी जी ने किया है। नहीं कांग्रेस ने भी किया। नहीं कांग्रेस ने कहा किया है भाई? नहीं किया है, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। आप ही तो कह रहे थे अभी कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो करना मजबूरी, करेंगे ना तो जाएंगे कहाँ? तो ये आप कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हम तो ये तो नहीं बोले कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया उसकी गुणगान नहीं करेंगे, उसमें केवल बुराइयां खोजेंगे आप लोग। आप बताइए, मोदी जी ने टट्टी बनाया कि नहीं बनाया? किसी ने एम्स बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन कोई आदमी टट्टी बना के ढिंढोरा पीट रहा है। मतलब पिछले हम 10 चाहते सालों हैं में देश में कुछ नहीं हुआ। टट्टी बनी है ना भैया। मतलब केवल एक वही मुद्दा आप लोग को दिखाई हम दे लोग रहा है। चाहते हैं कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी का लड़का सचिवालय जाए। हाँ, तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या भेज दिया? लेकिन नहीं, भाजपा वाला, सुनिए भाजपा का आपके पत्रकार- पिताजी कांग्रेस सरकार में डीएम, एसपी, दरोगा और बड़े कुछ होते होंगे। अब नहीं है, शायद वो मौका आपको नहीं मिल पाया। नहीं हमने नहीं कहा कि हमारे पिताजी डीएमएसपी थे। 70 साल हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा सचिवालय जाए, लेकिन आप जैसे मनुवादी किस्म के पत्रकार उसको शौचालय भेजने का सवाल अगर आपसे कड़वा पूछ रहे हैं तो मनुवादी हो गए। कड़वा पूछ रहे हैं क्या फिर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम मनुवादी हो गए। अब कौन सा सवाल पूछे? वही तो कह रहे हैं ना कि 70 सालों आज तक ऐसा कोई सवाल ही नहीं। सुनिए, आज तक का एक पत्रकार आया था। सुनिए, आज तक का एक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पत्रकार आया था, वो भी आप ही की तरह बिलबिला रहा था। और उसकी ऐसी बिलबिलाहट दूर किए कि वो अगर आता है, सुनिए वो आज नजरें नहीं मिला पाता। ऐसे एक एनडीटीवी का पत्रकार था, जंतर मंतर पर पहलवान लोग आए थे, उसकी भी ऐसे बखिया उधेड़ी थी। और एक पत्रकार और आई थी, उसका क्या नाम था, गो बैक वाला नारा लगाया था हम लोगों ने। दीदी, वो आपके बिहार की ही थी। अच्छा, श्वेता सिंह। तो हम चाहते हैं कि आप वो कर्म ना कीजिए कि आपको दिल्ली से फिर बिहार के लिए भेज दिया जाए। और आपको फिर बता दें कि जिस रेलवे से जाएंगे जो लाइन बिछाई गई है वो भी कांग्रेस की सरकार में। और उसमें आगे 10 सालों में कुछ डेवलपमेंट नहीं बताइए ना, बताइए कुछ डेवलपमेंट बताइए। मोदी ने क्या क्या? क्या नहीं, 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। 10 साल में क्या हुआ है? क्या रेलवे में वंदे भारत चल रही है, इससे बड़ी बात क्या? वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, चल रही है। वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, उसमें अनुराग ओझा सफर कर पाएगा? काहे नहीं, जरूरी। अच्छा, आप कमाएंगे ना, ये सपना देखेंगे। अच्छा, बिहार से कब आए? 2-3 दिन पहले आए। कौन सी ट्रेन से आए थे आप? कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत से नहीं आए थे। कौन सी ट्रेन से आए थे? क्लोन एक्सप्रेस सुपर फास्ट से आए थे। अरे तो वंदे भारत से कहे नहीं आए? वंदे भारत से हम नहीं आए कि शायद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।